ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश क्यों मौन है हम में। कैसे इस चेहरे पर पर्दा रखा जाए, घूरती नजरों से कैसे बचा जाए। चौराहे पर खड़ी लड़की जब बेबस हो जाती है, हर एक शख्स से वो सिर्फ एक ही सवाल कर जाती है। बेबस है वो पर क्यों खामोश है हम, तन्हा है वो पर क्यों मौन है हम, क्यों मौन है हम। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पब्लिक प्लेसेस पर लड़कियों को छेड़ा जाता है, ईव टीजिंग की जाती है, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। लोग अक्सर शांत रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। ऐसी एक लड़की हमारे साथ है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि कैसी कैसी वारदातों का आपको सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे केसेस आपके सामने आते हैं, लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे हम जब भी आते जाते हैं या मार्केट से कुछ भी लाना पड़ता है तो लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। या तो कान में आई लव यू बोल जाते हैं या फिर बोलते हैं कि क्या माल है या ETC। और अगर हमें थोड़ी सी दूर घर के पास भी अगर पास वाली शॉप पे भी जाना पड़ता है तो ये सोच के रुक जाते हैं कि वहाँ लड़के बैठे हैं। बहुत सारे बाइक पे ग्रुप बना के बैठे रहते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब मुझे रास्ते की बात बता रही हैं, बहुत सारे लड़के एक साथ ग्रुप में बैठे रहते हैं, बहुत से और भी लोग वहाँ पर मौजूद होते होंगे। हाँ, लेकिन लोगों को तो कोई भी मतलब नहीं रहता, कोई कुछ भी बोल दे। बहुत कम लोग होते हैं जो बीच में बोलते हैं, बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन आना चाहिए? जब हम लोग लड़कों को नहीं छेड़ते तो लड़के हमें क्यों छेड़ते हैं? क्यों मौन है हम? कब तक चलेगा ये सब? मुझे बताइए, कब तक हमारी ये मौन स्वीकृति ही मानी जाएगी समाज में? हम क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं? हम कब इन पर आवाज़ उठाना चालू करेंगे? इन्हीं सभी मुद्दों के साथ मैं चाहूँगा कि समाज में परिवर्तन आए। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि किस तरह ईव टीजिंग समाज में आज भी जारी है और लोग देखते हुए भी मौन है उन सब चीज़ों के लिए। नहीं देता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़के देखते छेड़ते हुए जाते हैं लड़कियों को। पता नहीं स्कार्फ में भी, यहाँ तक मैंने देखा है लड़कों को स्कार्फ में भी लड़कियों को छेड़ते हैं और कमेंट पास करते हैं। लेकिन कोई दूसरे से अगर हम कुछ कहें तो वो कुछ कहने को तैयार नहीं होता है, और जो हम कुछ लोग कहें तो लड़के वापस और ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि लड़के बहुत आजकल फ्री हो गए हैं, शायद उनके घर वाले उनको कुछ समझाते नहीं हैं या फिर वो बाहर आके कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो जाते हैं। लोगों ने देखा होता है बहुत बार, है ना, कि क्या लड़के कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद लेकिन कोई किस तरह रिएक्ट करता है? कोई आता है बचाने के लिए, कुछ कहने के लिए? नो, कभी नहीं होता है ऐसा तो कि कोई बचाने आया हो या किसी ने उनसे कह दिया हो। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़का छेड़ा हो और किसी ने उससे कह दिया हो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो उसके साथ। कि हम पूरे नकाब में खड़े होते हैं, हमारा फेस कवर होता है, हमारी ड्रेस कवर होती है, फिर भी लड़के कमेंट करके जाते हैं। जैसे मैं आजकल नॉर्मल भी अगर मैं बाहर निकलती हूँ, इवनिंग वॉक है या, तो आप देखिए जो बॉयज़ जो होते हैं थोड़ी कैटेगरी लो वाली जो नीचे आते हैं लाइक, तो उनके लोगों के साइड से निकल रहे हैं तो कमेंट पास होते हैं। और मैंने बहुत सी लड़कियों का ऐसा भी देखा है कि कमेंट पास हो रहा है, आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों का कहीं ना कहीं वहाँ वो कमी होती है कि उन्हें रिप्लाई करना चाहिए उस कमेंट का। अगर आप जवाब देते हैं तो उनका कम होगा कमेंटबाजी करना, या जो भी उनकी जो हिम्मत है, हौसला है, वो कम होगा। जब तक इंसान खुद पहल नहीं करेगा तो सामने वाला भी यही सोचता है कि हम क्यों बोले, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले खुद को ही पहल करनी होगी अगर है तो। वैसे भी हम कुछ इतने सारे केसेस होते हैं, लड़कियां कुछ नहीं बोलती हैं और सामने सोसाइटी भी होती है वो भी चुप हो जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और ये सीन सबके साथ होता है, हर लड़की को फेस करना पड़ता ही है।
अगर हमारे सामने कोई किसी को छेड़ रहा है तो फर्स्ट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसका विरोध करें। तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई कि कल को कोई हमें छेड़ रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई स्टैंड ले, क्योंकि जब तक हम किसी के लिए स्टैंड नहीं लेंगे कोई हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। कमेंट तो फिर उनके लेवल पे डिपेंड करता है ना। एक हाई क्लास का लड़का एक अलग कमेंट्री करेगा, एक रोड साइड पे चलता हुआ लड़का एक अलग कमेंट्री करेगा। कमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते बिकॉज कमेंट्स बहुत ही गंदे और रूड वल्गर होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि टचिंग वगैरह भी हो जाती है, वो काफ़ी हद तक हो जाती है। वहाँ पे भी अगर आप खुद एक्शन नहीं लोगे जब तक दूसरा सामने वाला एक्शन नहीं लेगा। द थिंग इज़ पहले खुद एक्शन लो देन सामने वाला आपको कुछ करेगा। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि शर्म से डूब जाना चाहिए उनको। इनफैक्ट रहने के काबिल नहीं है दुनिया में कि आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ भी कल को ये होता है तो क्या आप खामोश बैठोगे? बिल्कुल नहीं। जिसकी बहन के साथ होता है, बेटी के साथ होता है, वही बोलता है। लेकिन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि जबकि हम सभी जानते हैं कि ये सिखाया भी जाता है, हमें स्पीच दी जाती है, प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि समस्त भाई बहन, हमारे समस्त हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन हैं। तो वो उस वक्त उनकी वो प्रतिज्ञा कहाँ चली जाती है कि जैसे आपकी बेटी है वो मेरी भी तो बेटी लगी ना। वो सोच, वो थिंक लोगों में आनी चाहिए। घटनाओं के बारे में, ये आजकल बाहर हम लोग जाते हैं, अगर कपड़े भी पहनते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि कपड़ों को देखकर उनका करैक्टर बता देते हैं कि लड़की ऐसी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कपड़ों को देखकर उनका करैक्टर बताया सकता है। क्या पता वो लड़की अच्छी भी हो, अच्छी लड़की को भी वो लोग बुरा बना देते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि लड़कियाँ बाहर ऐसे जीन्स वगैरह पहनती है तो बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखते हैं लोग कि बल्कि कैसे जा रही है, कैसे नहीं जा रही है। और तो उनको छेड़ते हैं तो लड़कियाँ जवाब नहीं देती हैं, बाद में वो तो रोक के चली जाती हैं और ऐसे चली जाती हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है, अगर जो लड़की छोटे कपड़े पहनकर कहीं जाती होती है तो लड़के उन्हें ही देखते हैं और फिर उनको छेड़ते हैं, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो लोग डर जाते हैं और जो सामने वाला होता है वो भी इस चीज़ के मज़े लेने लग जाता है और कुछ एक्शन नहीं लेता कि उन्हें कुछ कहना चाहिए, उनको सामने वाले को मना करना चाहिए कि वो ऐसे क्यों छेड़ रहे हैं उनको। लेकिन वो भी हंसने लग जाते हैं और उन लोगों को छेड़ने लग जाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए गर्ल्स के साथ। अगर वो ऐसी ड्रेसेस पहन भी रही हैं तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि उनके साथ ऐसा किया जाए। ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स को वेस्टर्न ड्रेसेस ही पसंद है, कोई ट्रेडिशनल आजकल नहीं पहनता। इसलिए बॉयज़ को ये समझना चाहिए कि उन्हें वेस्टर्न ऐसे लड़कियों को नहीं छेड़े। कब तक चुप रहोगे? समस्या के मूक दर्शक बनोगे? यारों, बदलाव की बयार लाओ, सोच बदलो, समाज बदलो। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आप जरूर अपना मौन तोड़ेंगे। आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।